शिक्षक अभ्यर्थी। तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी टैब पे ये अनाउंस किया था कि चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए किसी भी सब्जेक्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो, हर सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स का जीएस सेक्शन होगा। 40 मार्क्स में जो जीएस सेक्शन होते हैं वो लगभग सब के सिमिलर होते हैं। चाहे आप 9-10 के किसी भी सब्जेक्ट से हो, सबका जीएस सेम रहेगा। 6 to 8 से आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, सबका जीएस सेम रहेगा। तो ये जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आपको जीएस पढ़ना होगा, आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट बनाना होगा। तो बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की जो भी तैयारी सीरियस ढंग से 4.0 के लिए कर रहे हैं, तो इस जीएस वाले सेशन से जरूर जुड़ें और ये सेशन आपको काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो भाई अपने दोस्तों से शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि असम से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था। आपको हर प्रश्न के लिए 20 सेकेंड का वक्त मिलेगा और आपको उसी समय में आपको हर किसी का आंसर देना है और कमेंट में आपको बताना है लास्ट में कि आपको कितना स्कोर हुआ। चलते हैं, टाइमर आपका स्टार्ट होता है। आपको बताना है कि असम से 1857 की क्रांति में किसने नेतृत्व किया था। ऑप्शन में है मनीराम दत्त, कुंवर सिंह, लियाकत अली, कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका समय जैसे ही समाप्त हो जाएगा, हर प्रश्न का मैं आंसर बता दिया करूंगा। तो समय आपका समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम से किया था मनीराम दत्त और कुंवर सिंह ने किया था बिहार से। ठीक है, कुंवर से कौन किया था? कुंवर सिंह ने किया था बिहार से। और लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद से। लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई। तो ऑप्शन दे रखा है वाराणसी, झांसी, ग्वालियर, कोई नहीं या एक से अधिक। आपका समय शुरू होता है। आपका 20 सेकेंड का समय है। आपको 20 सेकेंड में ही बताना है कि झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी उसकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। वाराणसी में हुई थी, झांसी में हुई थी या ग्वालियर में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जैसे ही समय समाप्त होगा मैं राइट आंसर बताऊंगा और इस क्वेश्चन का टाइम समाप्त हो जाता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि झांसी की रानी की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। और वाराणसी में फिर क्या हुआ थी? वाराणसी में जो है कि इनका जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का और ये झांसी में जो है कि नरेश से शादी हुई थी इनकी। ठीक है, और वहाँ की ये रानी बनी थी, झांसी की ये रानी बनी थी और वहाँ से जब भाग के ग्वालियर पहुँची थी रानी लक्ष्मीबाई, तो ग्वालियर में ही हीरोज द्वारा ये मारी गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था। ऑप्शन है आपका मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, कोई नहीं है एक से अधिक। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में ये भी बताना कि समय का जो है ड्यूरेशन और बढ़ाया जाए या घटाया जाए, क्योंकि ये जीएस है तो कम समय ही काफ़ी होता है। तो समय आपका स्टार्ट हो जाता है, 20 सेकेंड का वक्त है। इसी में आपको बताना है कि खुदीराम बोस ने जो किंग्स फोर्ट पर हत्या का प्रयास किया था वो कहाँ पे किया था। ठीक है, 1908 में, या मैं डिस्कशन पहले ही कर देता हूँ। खुदीराम बोस ने 1908 में क्या किया था? बम फेंका था जो कि किंग्स फोर्ट को मारने की प्रयास में फेंका था और वो कहाँ पे था। ठीक है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है, वो मुजफ्फरपुर में ही बम फेंका था। दरभंगा में फिर क्या हुआ था? वो जब भाग रहा था मुजफ्फरपुर में ये खुदीराम बोस, तो उस दरमियान वो दरभंगा में पकड़े गए थे। उसके बाद उनको फांसी हुई थी। तो सबसे कम उम्र में फांसी खुदीराम बोस को ही लगी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। ऑप्शन है सिद्धू कानू, जतरा भगत, बिरसा मुंडा, कोई नहीं या एक से अधिक। आपका समय स्टार्ट होता है, 20 सेकेंड का वक्त है। विद इन 20 सेकेंड आपको बताना है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। सिद्धू कानू थे, जतरा भगत थे, बिरसा मुंडा थे, कौन थे। तो ये समय जो है आपका ड्यूरेशन बढ़ाया जाए या फिर समय बिल्कुल सही है, 20 सेकेंड का समय मैंने दे रहा हूँ, ये समय सही है कि नहीं है आप कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं उसके अनुसार कुछ चेंजेस कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू कानू, क्योंकि जो बिरसा मुंडा है इन्होंने किया था
मुंडा विद्रोह। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। ठीक है, ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपका समय स्टार्ट होता है, 20 सेकेंड का वक्त है और आपको बताना है कि आज़ाद दस्ता जो बिहार में हुए थे वो किस आंदोलन के दौरान हुए थे। बिहार ही नहीं और भी हुए थे, तो किस आंदोलन के दरमियान हुए थे। 20 सेकेंड के अंदर आपको जवाब देना है। काफ़ी इजी लेवल का प्रश्न है। ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न हैं मैंने प्रीवियस ईयर से कुछ उठाया है, कुछ एनसीईआरटी के बुक से पढ़ के मैंने उठाया है। तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। आज़ाद दस्ता जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान, क्योंकि 1942 में जो है आज़ाद दस्ता जो की ये हुई थी, स्थापना किया था। ठीक है, किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने आज़ाद दस्ता का स्थापना किया था। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य थोडियम उत्पाद में अग्रणी है। अब ज्योग्राफी वाला सेक्शन आ गया है और इस क्वेश्चन का ऑप्शन है केरल, बिहार, झारखंड, कोई नहीं है एक से अधिक। 20 सेकेंड का वक्त है, आपको बताना है। ज्योग्राफी का ये सवाल है इंडियन ज्योग्राफी से कि भारत का कौन सा राज्य थोडियम उत्पाद के लिए अग्रणी है। केरल है, बिहार है, झारखंड है या कोई नहीं है एक से अधिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर देना है, अच्छे से सोचना है और आपको बताना है कि कौन सा है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल, क्योंकि तो थोडियम का अधिक उत्पाद होता है बिहार ये भारत में। कहाँ होते हैं? केरल में होते हैं। ठीक है, कोयले का फिर अधिक उत्पाद कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कड़ेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है केला, आम, केसर, कोई नहीं है एक से अधिक। आपका समय स्टार्ट होता है, 20 सेकेंड का वक्त है। आपको 20 सेकेंड में बताना है कि कड़ेवा जो है किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्या केला के लिए प्रसिद्ध है, क्या आम के लिए प्रसिद्ध है, या केसर के लिए प्रसिद्ध है, या इनमें से किसी के लिए प्रसिद्ध नहीं है, या फिर ये सभी हो जाएंगे। तो 20 सेकेंड का वक्त है, आपको कमेंट में बताना है कि ये समय सही है या समय का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया जाए, यानी 20 से 30 सेकेंड कर दिया जाए, या फिर ये समय जो जितना मैंने दिया है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका केसर। जो कड़ेवा है वो किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन है 94,200, 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, या कोई नहीं या एक से अधिक। समय स्टार्ट होता है, 20 सेकेंड का वक्त है। टाइमर आपकी स्क्रीन के आगे चल रहा है, आपको टाइमर के अकॉर्डिंग ही सोचना है और आंसर देना है, क्योंकि 40 जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम में, आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है जीएस वाले सेक्शन में, क्योंकि जीएस वाला सेक्शन में अगर आप जान रहे हैं तो आसानी से विद इन अ सेकेंड आप टिक कर देंगे, नहीं जान रहे हैं तो खैर कोई ही बात नहीं, तो तुक्का हो जाएगा वो, और तुक्के की कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। मैंने मैक्सिमम कोशिश किया है हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ उठा लिया जाए, नदी, पहाड़, झरना, झील, हर क्वेश्चन से कोशिश किया और मैं कोशिश करता रहूँगा। बस आप लोग जो है थोड़ा सपोर्ट करना, कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। इनसे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा प्रैक्टिस सेट बनाने का। मैं ये हर चीज़ ध्यान रखूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन मेंटेन करके दिया जाए ताकि वो एग्जाम से लड़ सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी हमेशा अपना मार्ग बदलते रहता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना बिहार में नॉर्थ से आने वाली ये नदी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो सोन होती है वो नीचे से जाती है। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है ये सोन और बिहार में एंटर करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। ऑप्शन है कैमूर, सासाराम, रोहतास, कोई नहीं एक से अधिक। 20 सेकेंड का वक्त है, आपको बताना है कि बिहार के किस जिले में तेल्हर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। मैंने कहा कि मैंने हर टॉपिक से कई कोशिश करा है कि हर टॉपिक से एक एक प्रश्न अवेलेबल हो जाए, तो जितना प्रश्न की संख्या होगी तो उतना ही ज़्यादा हर एक टॉपिक से उठने के चांसेस रहेंगे। तो आप लोग वीडियो पे लाइक ज़रूर करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैमूर। जो तेल्हर कुंड है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं?
कैमूर, मतलब बिहार के कैमूर में ये तेलहड़कुंड जलप्रपात अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। अब साइंस वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हमने हिस्ट्री करा, ज्योग्राफी करा, अब साइंस सेक्शन स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन है आपका, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन है ताप, दाब, आर्द्रता, कोई नहीं एक से अधिक। आपका टाइम स्टार्ट होता है। और मैंने ये ध्यान रखने का कोशिश करा है कि जो 40 वाला नंबर का जीएस होता है जो आपके मेन एग्जाम में, तो उसमें जिस टाइप के जीएस पूछे जाते हैं उस साइंस, उसी टाइप के साइंस मैंने भी इसमें प्रेजेंट करने की कोशिश की, यानी नॉर्मल जीके की तरह। और जो सब्जेक्टिव वाला सीरीज चल रहा है उसमें सब्जेक्ट यानी बुक से उठाने की कोशिश करा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि पर वेग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का तो पड़ता है, ठीक है, आर्द्रता का पड़ता है, दाब का नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दाब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक है। ठीक है, ऑप्शन है फाइब्रिन, हेपरिन, मायोफिब्रिल, कोई नहीं है एक से अधिक। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको सेट में भी मिले होंगे और यहाँ भी आपको लग रहा होगा कि वही चीज। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो ऐसा लगता है कि जो उसमें भी पूछे जा सकते हैं इसमें भी, तो मैंने वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करा है। तो आपका समय स्टार्ट होता है 20 सेकेंड, आपको बताना है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक है। अगर आपको पता होगा, आपने डिस्कशन देखा होगा, तो आप आराम से इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते हैं कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक है। फाइब्रिन है, हेपरिन है या मायोफिब्रिल है। तो आपका समय समाप्त होता है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिन। जो फाइब्रिन होते हैं वो रक्त को थक्का बनाने में यानी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, जबकि हेपरिन क्या करते हैं, रक्त थक्का ना बन जाए इसमें ये मदद करती है, यानी रक्त को थक्का बनने से रोकता है ये। ठीक है, वो कहाँ, ब्लड के अंदर की बात, जो वेंस होते हैं उसमें अगर थक्का बन जाएगा तो आपका ब्लड जाम हो जाएगा ना, फिर तो आदमी को मरने का खतरा हो जाएगा। तो इसीलिए अंदर हेपेरिन काम करते हैं। ठीक है, और जहाँ कट फट जाए वहाँ फाइब्रिन। और मायोफिब्रिल जो है ये मसल्स फाइबर है, जो मसल्स का संकुचन करते हैं हम लोग, वो मायोफिब्रिल में ही एक्टिन और मायोसिन नाम के जो होते हैं प्रोटीन होते हैं, इसी से होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा, बीटा, गामा, कोई नहीं है एक से अधिक। समय आपका स्टार्ट होता है, 20 सेकंड का समय है। आपको बताना है किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, अल्फा की, बीटा की, गामा की, कोई नहीं है एक से अधिक। तीनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाले किरण है और आपको बताना है कि तीनों में से सबसे अधिक किसकी भेदन क्षमता होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, समय समाप्त होते ही मैं आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर हो जाएगा गामा। भेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है, गामा की, और इसका वेग जो होता है प्रकाश के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग पीलिया से प्रभावित होता है। ऑप्शन है लीवर, किडनी, फेफड़ा, कोई नहीं है एक से अधिक। समय आपका स्टार्ट होता है, आपको 20 सेकंड में आपको ये जवाब देना है कि कौन सा अंग पीलिया से प्रभावित होता है। ठीक है, लीवर होता है, किडनी होता है, फेफड़ा होता है, या कोई नहीं एक से अधिक। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर सोच समझ के देना है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि जीएस के स्कोर भी मायने रखते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न से पहले मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दूं कि जो अंग पीलिया में कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो लीवर प्रभावित होते हैं। ठीक है, वो हेपेटाइटिस ए नामक वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग के साथ संचरित राशि है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई अनुदैर्ध्य तरंग है, उसके साथ कौन सी राशि संचरित होती है। तो ऑप्शन है ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, कोई नहीं है एक से अधिक। समय आपका स्टार्ट होता है, 20 सेकंड का समय है। आपको बताना है कि जो है कि किसी माध्यम में अगर अनुदैर्ध्य तरंग, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अनुप्रस्थ तरंग माध्यम में नहीं चलेगी, लेकिन हाँ, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वो निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वही है कि अगर माध्यम में जो है कि अनुदैर्ध्य तरंग अगर चलती है तो उसके साथ कौन सी राशि संचरित होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा और आवृत्ति दोनों, क्योंकि अगर ऊर्जा होगा तो आवृत्ति भी होगी, तो एक से अधिक हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडियन हाउस का उद्घाटन किया। ठीक है, आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन है शाहरुख खान, नीता अंबानी, अमिताभ बच्चन। तो अब आपका यहाँ से करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट हो जाता है और ये ज़्यादा
करंटली जो आप पढ़ेंगे वही मैं इंक्लूड करूंगा करंट अफेयर। अभी से पढ़ते जाएं अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त से। तो किसने जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडियन हाउस का उद्घाटन किया है? आपका ऑप्शन है शाहरुख खान, नीता अंबानी और अमिताभ बच्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चारों में से कोई एक होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीता अंबानी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसे यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। मैंने ध्यान रखने का कोशिश करा है कि करंट अफेयर में एक एक पॉइंट अच्छा ऐसा इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया जाए ताकि लगे हाँ प्रैक्टिस हो रही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है कि आपका मोनिका सिंह, रंजीत शाह, प्रीति सूदन, कोई नहीं एक से अधिक। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आपको जवाब देना है कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले आपको गेस करना है विद इन 20 सेकेंड। अगर आपने 20 सेकेंड में गेस कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता ही दूंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपको ये सेट, ये क्वेश्चन का पैटर्न अगर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो आप कमेंट में बताएं, नहीं तो मैं हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन को और हार्ड करने की जरूरत है या क्वेश्चन को और ईजी करने की जरूरत है या सेम पैटर्न रखने की जरूरत है, तो मैं उसी अनुसार काम करूंगा। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को रिक्वेस्टली आप लोग शेयर कर देना प्लीज। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, इसीलिए मैं ऐसी बातें कह रहा हूं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रमाण पत्र पाने वाला चौथा शहर बना है, ठीक है। ऑप्शन है कश्मीर, कन्याकुमारी, ग्वालियर, कोई नहीं है एक से अधिक। आपका टाइमर स्टार्ट होता है, बताना है आपको कि जो ये वर्ल्ड क्राफ्ट है, ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है, वो प्रमाण पत्र मिला है किसी को, कोई शहर है उसको मिला है, तो वो चौथा शहर कौन सा बना है, ठीक है। कश्मीर है ऑप्शन में, कन्याकुमारी है, ग्वालियर है, आपको गेस करना है, ठीक है। आप इसको अगर जो भी पढ़ रहे हैं आप करंट लीजिए, क्योंकि मैं करंट वाले से ही उठाऊंगा, ठीक है, रिसेंट के जो भी घटना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है सोनी चौहान, परिमल नाथवानी, चेतन भगत, कोई नहीं या एक से अधिक। तो विद इन 20 सेकेंड आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मेरे लिए कितना ज़्यादा मोटिवेशन बनता है ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परिमल नाथवानी। यही जो है कि कॉल ऑफ द गिर के लेखक है, पुस्तक है, पुस्तक से भी कुछ कुछ प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। और आप कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने सही हुए, क्या आपको टोटल 20 में 20 सही हो गए या फिर कहीं पे आपकी मिस्टेक हो गई। तो मिस्टेक होने से आप लोगों को निराश नहीं होना है, बस ये है कि आप लोग पर हो, ठीक है, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल मैं कराऊंगा, आप लोग पूरा मेहनत करो और हर एक टॉपिक से उठाने की कोशिश मैं करूंगा। बस आप लोगों को बस यहाँ पे सपोर्ट दिखाना है कि मेरे वीडियो को शेयर करना है हर एक ग्रुप में, जहाँ जहाँ भी पीसीटीआरई का प्रिपरेशन हो रहा है आप वहाँ पे थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए। इससे मल्टीपल व्यू मिलेंगे मुझे और मुझे इनसे मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो को लाइक मिलेगा ताकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकूँगा आप लोग।